नमस्कार। आपके बहुत ही लोकप्रिय चैनल वाईपी स्टोर में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैंने साप्ताहिक या मासिक फलादेश प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए पुनः मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूँ। कुछ कारणों से मैं बीच में ये कार्यक्रम नहीं बना पाया। वैसे साप्ताहिक और मासिक फलादेश जानने को बहुत दर्शक इच्छुक रहते हैं, तो इस वजह से मुझे उचित लगा कि मैं पुनः ये फलादेश कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो मैं 5 जुलाई से 11 जुलाई वाले सप्ताह का फलादेश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो गया है और 5 जुलाई को पंचमी का दिन पड़ेगा, क्योंकि कल प्रतिपदा जो है, प्रतिपदा से ही आज से ही स्टार्ट हो गया है। तो आप जो है बहुत ध्यान से इसको ठीक से आप अपनी राशि का मिलान करते हुए हमेशा राशि को टैली करें, क्योंकि जो फलादेश होता है ये बड़ा मेहनत से वैज्ञानिक तरीके से तैयार करके इसको बनाया जाता है। तो भले ही ज्योतिषीय फलादेश है, परंतु बनाने में बहुत सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। इसलिए जो भी आपकी राशि हो उसके साथ अपने फलादेश का मिलान करें, टैली करें कि जो मैं कह रहा हूँ आपके साथ जीवन में घटित हो रहा है या नहीं। तो ये इसको निश्चित रूप से किया करें। ये मैंने चूँकि इंट्रोडक्टरी पीछे का काफ़ी समय से छूट गया था, तो मैंने ये बतलाना उचित समझा। और मेरा ये चैनल आप लोग को पसंद है, इसकी बातें आपको पसंद आती हैं, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपने किया है। और मेरा पुनः अनुरोध है कि जो लोग इसको देखते हैं परंतु लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इसे कृपया देखने के बाद या देखने के दरमियान भी लाइक और सब्सक्राइब करें, अपनी अच्छी अच्छी टिप्पणी लिखें, कमेंट लिखें और लोगों के बीच में भी शेयर करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच का फलादेश। पहली राशि है मेष राशि। आषाढ़ कृष्ण पंचमी से शुरू हो रहा यह सप्ताह आपके करियर में नई जिम्मेदारियां लेकर आएगा। काम का दबाव भी बढ़ेगा। व्यापार में साझेदारों के साथ लेन देन को साफ रखें, अन्यथा गलतफहमी हो सकती है। वाहन और सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा। भाई बहनों के सहयोग से पुराना घरेलू मामला आपका सुलझ जाएगा। प्रेम संबंधों में वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। प्रेम संबंधों में वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, बहुत ही मैं गंभीरता से बोल रहा हूँ। सेहत आपकी सामान्य रहेगी, बस बाहर के खान पान से बचें। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा, शुभ फूल लाल, और भाग्य का प्रतिशत आपका 70%। भाग आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। जिनके भी भाग्य का प्रतिशत 60 से ज़्यादा है उनके भाग्य को हम अच्छा मानते हैं। अब दूसरी राशि वृषभ राशि है। यह सप्ताह सुख और समृद्धि और मानसिक शांति बढ़ाने वाला है। नौकरी में तारीफ मिलेगी और नए प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यापार में पुराने अटके सौदे पूरे होने से आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। भूमि भवन की बात आपकी आगे बढ़ेगी। घर में धार्मिक कार्य होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। घर में जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और भविष्य के लिए आपका निवेश जो अगर करेंगे वो बड़ा सुरक्षित रहेगा। सेहत आपकी उत्तम रहेगी। शुभ रंग आपका सफ़ेद होगा। शुभ फूल आपका चमेली है और भाग्य का प्रतिशत बहुत ही बढ़िया है, 86%, 86%। अब तीसरी राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले, उनके लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। हर कदम सोच समझ कर उठाएं। काम की अधिकता से शरीर और मानसिक थकान आपकी बढ़ सकती है। व्यापार में किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत करने के पहले उसको पढ़ें। ये सभी राशि वालों के लिए भी मेरा अनुरोध है कि कोई भी हस्ताक्षर यूँ ही ना करें। इस सप्ताह किसी को उधार देने से बचें, पैसा आपका फंस सकता है। परिवार में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, शांत रहें। प्रेम जीवन में संवाद बनाए रखें। जो लव लाइफ है उसमें आप उसमें कम्युनिकेशन को कभी डिसकंटिन्यू ना करें, संबंध को, प्रेम संवाद को बनाए रखें। पेट से जुड़ी दिक्कतों के प्रति आप सचेत रहें, क्योंकि आप पेट से जुड़ी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। आपके लिए शुभ रंग हल्का होगा, हल्का हरा। शुभ फूल आपका पीला है और भाग्य का प्रतिशत आपका 62% है।
चौथी राशि कर्क राशि है। इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में गजब की वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपकी सूझबूझ से आपके वरिष्ठ अधिकारी भी प्रभावित होंगे और बड़ी जिम्मेदारी आपको देंगे। व्यापार में आपको नए बड़े अवसर प्राप्त होंगे, जिससे बाजार में आपकी साख मजबूत होगी। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने कर्जे चुकेंगे। जीवन साथी के साथ यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा और ऊर्जावान रहेगा। शुभ रंग आपका क्रीम है। शुभ फूल आपके लिए सफ़ेद लिली होगा और भाग्य का प्रतिशत बहुत ही अच्छा है, 89%। तो कर्क राशि वालों के लिए 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई का सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाला है। 5वीं राशि जो है सिंह राशि। सिंह राशि का काम तो बहुत ही साहस वाला और पराक्रम वाला होता है। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के लिए यह सप्ताह बेहतरीन है आपका। नौकरी में प्रतिभा दिखाने का आपको मौका मिलेगा और पदोन्नति के आपके मार्ग खुलेंगे। व्यापार में आपके नए निवेश लाभकारी सिद्ध होंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़े कानून के जो आपके मामले कहीं लंबित हैं कोर्ट में, वो उनमें आपको बड़ी राहत मिलेगी। आप उसमें जीत भी सकते हैं और आपको नहीं तो आपको सकारात्मक संदेश मिलेंगे कि आपके पक्ष में वो मुकदमा जाने वाला है। परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। बस आँखों का थोड़ा ख्याल रखिए। आँखों में आपकी परेशानी होने का अंदेशा है, तो आप आँख को अच्छा रखेंगे और उसका ख्याल रखेंगे तो कोई समस्या आपको पूरे सप्ताह नहीं रहेगी। आपका शुभ रंग केसरिया है। शुभ फूल आपके लिए सूर्यमुखी होगा और भाग्य का प्रतिशत 84%। ये भी बहुत शानदार है। अब आपका कन्या राशि वालों के लिए छठी राशि कन्या राशि है। इस सप्ताह काम को बहुत योजनाबद्ध तरीके से आपको करना होगा। पहली लाइन में बोल रहा हूँ, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आप काम करें। कामकाज के भारी बोझ के कारण आप परिवार को कम समय दे पाएंगे, जिससे घर में थोड़ा तनाव हो सकता है। काम का आपको लोड रहने से परिवार वालों को आप कम समय दे पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी बात बिगड़ सकती है, तो आप उसको संभाल कर रखेंगे। व्यापार में बड़े निवेश करने से या वित्तीय बदलाव करने से बचें। खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखें, नहीं तो आपका बजट बिगड़ सकता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग ध्यान करें, इससे आपको मन को शांति मिलेगी। वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखें। शुभ रंग आपका गहरा हरा होगा। शुभ फूल आपका ऑर्किड और भाग्य का प्रतिशत 58%। मध्यम दर्जे का है आपका भाग्य जो है। तो आप अपने इन सब बातों का ख्याल रख के आप पूरे हफ्ते को अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। 7वीं राशि तुला राशि है। भाग्य का साथ पूरा मिलने से आपके सोचे हुए सभी कार्य ढंग से संपन्न होंगे और समय पर पूरे होंगे। दफ्तर में आपकी प्रशासनिक क्षमता की बहुत ही प्रशंसा होगी और बड़ी परियोजना का आपको नेतृत्व मिल सकता है। किसी बड़े टास्क का आपको लीडर बनाया जा सकता है। व्यापार में फंसा हुआ धन वापस आने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और बल्कि बहुत मजबूत होगी। प्रेम संबंधों में मधुरता और रोमांस रहेगा। देखिए 7वीं राशि तुला राशि है, स्वामी शुक्र हैं, तो प्रेम संबंधों में मधुरता आपकी बनी रहेगी और बल्कि मजबूत होगी। घर में मांगलिक उत्सव का माहौल रहेगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम और ऊर्जावान रहेगा। तो तुला राशि वालों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा जाने वाला है। शुभ रंग आपका गुलाबी है। शुभ फूल आपका सफ़ेद गुलाब का फूल होगा और भाग्य का प्रतिशत बहुत ही शानदार 92%। अब 8वीं राशि वृश्चिक राशि, उनका सप्ताह कैसा रहेगा 5 जुलाई से 11 जुलाई। यह सप्ताह मिला जुला रहेगा आपका। अपने उग्र स्वभाव और वाणी पर नियंत्रण रखें। आप जानते हैं वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, अत्यंत ऊर्जावान, क्रोध देने वाले। तो आप उस समय आपको आगाह किया जाता है कि अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, अपने उग्र स्वभाव को नियंत्रण में रखें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और वरिष्ठों से कोई बहसबाजी न करें, आपको नुकसान हो सकता है। व्यापार में बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए ही, अनुभवी लोगों की सलाह को मानते हुए ही कोई निवेश करें, कोई बड़ा सौदा करें। अचानक आए हुए अनपेक्षित खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो है आपको परेशान कर सकते हैं। वो अचानक आएंगे, आपको पता भी नहीं रहेगा, तो थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के साथ कोई मतभेद हो तो उसको सूझबूझ से सुलझाएं। पर्याप्त आराम करें, चूँकि थोड़ा सा तनावपूर्ण सप्ताह गुजरेगा, तो आप पर्याप्त उसमें आराम करें, अच्छी नींद लें। आपका शुभ रंग है गहरा लाल, मंगल का रंग। शुभ फूल लाल गुड़हल का फूल है जो है, और भाग्य का प्रतिशत मध्यम ही है, 61%। तो बहुत ही निम्न नहीं है, इतना कुछ नेगेटिव बातें हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी आप उसको जानने के बाद अपने कंट्रोल में उसको कर सकते हैं। अब 9वीं राशि धनु राशि है।
धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, जैसा सबसे शुभ शुभ और सौम्य ग्रह जो सभी जातक का भला ही भला करते हैं। सामान्यतया सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों से भरा सप्ताह आपका रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को करियर में आगे बढ़ने से उनको सुनहरे मौके मिलेंगे। अगर कोई जातक नौकरी पेशा है तो उनको सुनहरे मौके उनको प्राप्त हो सकते हैं इस दरमियान में। व्यापार में किसी बड़े ब्रांड और बाहरी बाजार से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। किसी बड़े ब्रांड का आपको, अगर कोई व्यवसायी है आप, तो बड़े ब्रांड का काम करने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। किसी बड़े ब्रांड से आपके एग्रीमेंट कमिटमेंट हो सकते हैं, जिससे आपका मुनाफा बढ़ेगा। सामान्य सी बात है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आप सुरक्षित निवेश कर पाएंगे। सुरक्षित निवेश कर पाने से आपको मानसिक शांति रहेगी। परिवार में आपसी तालमेल रहेगा आपका। प्रेम संबंध और घर के लोगों के साथ आपके जो संबंध रहेंगे बहुत ही शानदार रहेंगे। सेहत आपकी उत्तम रहेगी। शुभ रंग आपका पीला है। शुभ फूल आपका गेंदा रहेगा और भाग्य का प्रतिशत बहुत ही बढ़िया 88%। अब 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि, जो हमेशा कड़ी मेहनत और अनुशासन में रखते हैं जातक को। बहुत स्लो प्लैनेट हैं, बहुत अनुशासन पसंद है, अनुशासन चाहते हैं कि जातक अनुशासन में रहे और खूब मेहनत करे। शनि वाली राशि जो होती है उसके जातक कभी भी आसानी से कोई सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। ये एक मूल मंत्र है, मूल सूत्र है जो मैं आपको बतला रहा हूँ। कड़ी मेहनत और व्यवहारिक सूझबूझ से आगे बढ़ने का समय है आपका। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा और टारगेट का भी तनाव रहेगा, लेकिन आप अपनी बुद्धि से उसे संभाल लेंगे। आप शनि आपको ऐसी बुद्धि भी देंगे कि तनाव को आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। व्यापार में किसी के बहकावे में आकर कोई व्यवसाय ना करें, कोई निवेश भी ना करें बड़ा। फिजूल खर्ची पर रोक रखें। वित्तीय स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। माता पिता का आशीर्वाद लें, उनके आशीर्वाद से आपके कार्य सफल होंगे। आपका कोई प्रशासनिक कार्य होगा, कहीं कोई लटका होगा, कहीं काम अटका होगा, तो वो प्रशासनिक कार्य भी आपका पूरा होगा। खान पान का विशेष ख्याल रखें। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। शुभ रंग आपका नीला रहेगा। शुभ फूल जो है वायलेट, जो है बैंगनी कलर का शुभ फूल होगा। और भाग्य आपका 71% है, अच्छा ही भाग्य का प्रतिशत। कुंभ राशि 11वीं राशि जो कुंभ है, इसके भी स्वामी 10वीं और 11वीं के स्वामी शनि होते हैं। कुंभ राशि के भी स्वामी शनि हैं। तो जो बातें शनि देव मकर राशि वाले के मकर राशि के जातकों से चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन में रहें और बहुत ही अनुशासन में रहें, लोगों से अच्छा व्यवहार करें, वो कुंभ राशि के जातकों को भी वही सब करना वांछित रहेगा। उससे भी उनकी अपेक्षा वैसे ही होती है। यह सप्ताह जीवन में कई बड़े और सकारात्मक बदलाव लाएगा आपका। नौकरी में मनचाहा ट्रांसफ़र, प्रमोशन या पसंदीदा विभाग आपको मिल सकता है। व्यापार में ग्राहकों की आमद बढ़ने से आपको बड़ा धन लाभ होगा और बाजार में आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी। आय के नए और अस्थायी स्रोत बनेंगे। एक बात और है कि शनिदेव की जब कृपा होती है तो देर से भले होती है, लेकिन जो भी कृपा होगी वो अस्थायी किस्म की होती है। इसलिए आय के स्रोत, अगर आपको आय के स्रोत देर से खुलेंगे तो, लेकिन वो अस्थायी होंगे, वो कभी सूखेंगे नहीं, हमेशा चलते रहेंगे। प्रेम संबंध अगर आपका चल रहा है तो विवाह में बदलने के लिए परिवार से बात करने का ये सही समय है। तो आप जो शनिदेव की कृपा है, शनिदेव का जो आदेश है उसका पालन करें, परिवार के लोगों से सलाह मशविरा करें, तब आगे बढ़ें। सेहत आपकी बढ़िया रहेगी और आप पूरे हफ्ते जो है, पूरे सप्ताह बहुत आनंद से रहेंगे। आपका शुभ रंग आसमानी रहेगा। शुभ फूल आपका लेवेंडर है और भाग्य का प्रतिशत जो है बहुत ही अच्छा, 89%, 89% जो। तो चलिए अब अंतिम राशि पे आते हैं, मीन राशि। मीन राशि के स्वामी, जैसे धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, अत्यंत सौम्य और बेनिफिशियल प्लैनेट जो हैं, वो बहुत ही शुभकारी प्लैनेट हैं जातकों के लिए। किसी भी जातक, किसी भी राशि के लिए सबसे सौरमंडल के और हमारे जो नवग्रह हैं उसमें सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति को ही हम लोग मानते हैं। तो चलिए यह सप्ताह अध्यात्म 12वां भाव जानते हैं। प्रथम भाव मेष और प्रथम भाव जो है जीवन की शुरुआत होती है, 12वें भाव से जीवन का अंत होता है। किसी भी तरीके का एग्जिट, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, दूर देश की यात्रा, दूर देश में निवास, ये सभी चीज़ें जो है ना 12वें भाव से देखी जाती है। तो 12वां भाव जो है ये आध्यात्मिक भाव भी है। जो भी अगर कुछ खर्च भी आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके बहुत ही
अच्छे एक्सपेंस होंगे, धर्म पर होंगे, अध्यात्म पे होंगे, कहीं गरीबों के दान पे होंगे। तो ये जीवन को रिप्रेजेंट करने वाली अंतिम राशि तो ज़रूर है, लेकिन आपको अध्यात्म और अच्छे काम की तरफ भी उन्मुख करती है। तो चलिए, यह सप्ताह आध्यात्मिक प्रगति और मानसिक प्रसन्नता देने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में आपके रचनात्मक विचारों की सराहना होगी और आपका प्रभाव बढ़ेगा कहीं जहाँ भी आप काम करेंगे। व्यापार में कोई बड़ा और दीर्घकालिक सौदा फाइनल होगा आपका। कोई बहुत लंबे अवसर का आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में कोई एग्रीमेंट होगा आपका, ट्रांजैक्शनल एग्रीमेंट आपके बीच में होगा, जो वित्तीय स्थिति को आपकी जो वित्तीय स्थिति है उसको नई ऊंचाई पर ले जाएगा। फंसा हुआ धन वापस मिलेगा आपका, और अगर इस दरमियान में नहीं मिलता है तो मिलने की प्रबल संभावना भी उसकी बनेगी आगे के लिए। परिवार के साथ किसी धार्मिक उत्सव में आप शामिल होंगे और किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करेंगे। स्वास्थ्य आपका अत्यंत उत्तम रहेगा। शुभ रंग आपका जो है पीला रहेगा, पीला पसंद है बृहस्पति को। शुभ फूल है चंपा है, और भाग्य का प्रतिशत सबसे बढ़िया 91%। तो चलिए, मैंने मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों को 5 जुलाई से 11 जुलाई तक उनके जीवन में जो भी कुछ घटित होने की संभावना है उसके बारे में फलादेश किया है। ये फलादेश जो भी मेरा वीडियो सुनेंगे और देखेंगे वो निश्चित रूप से अपने जीवन में इस बात को सप्ताह के दरम्यान में उसको मिलान करने की कोशिश करेंगे, टैली करेंगे कि उसमें कितनी बातें सही होती हैं, क्योंकि ये मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से होता है, किसी खास ज्योतिष का नहीं है। तो जो भी लोग मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले हैं वो उसका अपना मिलान करके इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। और मेरा यही अनुरोध है। मैं अगले वीडियो के साथ फिर अगले सप्ताह के फलादेश के साथ आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। तब तक लिए आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें, और ईश्वर की कृपा आपको बनी रहे। नमस्कार।